ऑन जनवरी 25 हाइडेनबर्ग नाम की यूएसए बेस्ड कंपनी ने दोस्तों एक रिपोर्ट रिलीज़ करी उन्होंने, और उस रिपोर्ट में उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर सर्टेन एलिगेशंस लगाई हैं। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो अडानी ग्रुप है दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अकाउंटिंग फ्रॉड एज वेल एज स्टॉक मैनिपुलेशन। तो इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आई हैव बीन लिसनिंग टू बोथ द साइड्स। मैंने अडानी ग्रुप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं रिलीज़ करी गई हैं उसको भी मैंने बहुत ध्यान से सुना है, एंड आई ऑल्सो गॉन थ्रू दिस रिपोर्ट फ्रॉम हाइडेनबर्ग। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पर मन में कुछ जो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, यहाँ पर उन सवालों को मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस न्यूज़ को फॉलो आप लोग कर रहे होंगे तो आपको बेसिक जो हाईलाइट्स हैं उसके बारे में तो पता ही होगा। यहाँ पर दोस्तों हाइडेनबर्ग रिसर्च जो है, अगर आपको नहीं मालूम मैं बता दूं कि ये एक रिसर्च फर्म नहीं है, दिस इज़ बेसिकली यूएसए बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म। जैसा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन करा है, बेसिकली दे हैव गिवन अ लॉन्ग सेट ऑफ क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 88 क्वेश्चंस आर देयर इन दैट रिपोर्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस रिपोर्ट का, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप को एक मौका दिया है। अगर वो इतने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं जितना कि वो क्लेम करते हैं, तो वो कंपनी को मौका दे रहे हैं हाइडेनबर्ग वाले कि इफ़ दे वांट टू गेट इन द क्लियर तो दे कैन सिंपली आंसर दीज क्वेश्चंस, दीज 88 सेट ऑफ क्वेश्चंस, और उसके बाद जो भी उनके एक्विजिशंस हैं वो गलत साबित हो जाएंगे। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ करा गया थर्सडे को। अगर कंपनी वाकई में, अगर हाइडेनबर्ग वाकई में अडानी ग्रुप को मौका देना चाहता था तो वो इस रिपोर्ट को फ्राइडे को भी तो रिलीज़ कर सकता था। वाई रिलीज इट ऑन थर्सडे को आप इसको रिलीज़ करते हो और उसके बाद आप ऐसा क्लेम करते हो। आप खुद ही ऐसी बात आपने बताई कि आपकी एक शॉर्ट पोजीशन इसमें ऑलरेडी है। शॉर्ट पोजीशन होने का मतलब है कि अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट आती है, कोई शार्प फॉल आती है, तो इससे आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट पहुंचेगा। और जैसा कि हमें देखने को मिला, फ्राइडे को स्टॉक अडानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर 20% से ज़्यादा नीचे गिर चुके थे, लोअर सर्किट लग रहे थे सब में। तो ऐसा होने के बाद यहाँ पे क्लियरली आपको इसका बेनिफिट हुआ। तो अगर आप वाकई में अडानी ग्रुप को मौका देना चाहते थे तो आप अपनी रिपोर्ट को फ्राइडे को रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एंड सेकेंडली, यहाँ पर अगर हम अडानी ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 4 लाख करोड़ तक का फॉल हमें यहाँ पर आते हुए देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर हाइडेनबर्ग ने भी दोस्तों ऐसा ऑलरेडी बताया है कि दे हैव शॉर्टेड दी अडानी स्टॉक्स। तो अगर उन्होंने अडानी स्टॉक्स को शॉर्ट करा है और इससे वो अगर उन्होंने बेनिफिट करा है आफ्टर द फॉल ऑन फ्राइडे, तो यहाँ पर जो एक सवाल खड़ा होता है मन में कि वो ये है कि अगर आप यहाँ पर पैसा कमा रहे हो, बेसिकली स्टॉक्स के गिरने से अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो जो आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है ये डायरेक्टली अगर आपको ही बेनिफिट पहुंचा रही है, तो यहाँ पर इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे जरूर एक सवाल खड़ा होता है। मनी इज इन्वॉल्व, इफ यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट ऑन अ फाइनेंशियल बेसिस, देन हाउ मी और यू और एनीबडी एल्स एज एन इन्वेस्टर कैन ट्रस्ट दिस रिपोर्ट। कितनी ज़्यादा क्रेडिबल है ये रिपोर्ट, ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉल आया है इसका इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज होने वाला है। 4 लाख करोड़ का, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट फॉल आ चुका है। कंपनी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेट में थी पहले से। यहाँ पर हमें इनके ऊपर तकरीबन 2 लाख करोड़ तक का डेट हमें देखने को मिल रहा था, और इसमें मेजरली जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो अगर ये कंपनी किसी भी तरह की दिक्कत में आती है तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर अस, फॉर आवर बैंक्स एंड फॉर आवर इकोनॉमी। अभी रिसेंटली CLSA ने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी, तो उसमें आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफ है। यहाँ पर जो कंपनी का अडानी ग्रुप का जो ओवरऑल डेट है उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ देखेंगे तो मेजर जो इनका डेट है वो USA बॉन्ड्स के थ्रू आता है, USD बॉन्ड्स के थ्रू आता है। तो इन्हीं करेंसी बॉन्ड्स को बेसिकली हाइडेनबर्ग ने शॉर्ट करा है। डायरेक्टली उनकी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं है अडानी के शेयर्स में, उन्होंने इन बॉन्ड्स के थ्रू, इन बॉन्ड्स को शॉर्ट करके उन्होंने अडानी ग्रुप को शॉर्ट करा है। अब ये बॉन्ड्स की जो कीमतें हैं, दे हैव ऑल्सो फॉलन 77 सेंट्स टू $1। तो दोस्तों यहाँ पर मैं किसी भी तरह की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं ना ही अडानी ग्रुप की साइड ले रहा हूँ, ना ही मैं हाइडेनबर्ग की साइड ले रहा हूँ। मैं सिंपली, आप कह सकते हैं एज अ क्यूरियस इन्वेस्टर, मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। इस पूरी जो कंट्रोवर्सी है, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसको गो थ्रू करने के बाद मेरे मन में सर्टेन क्वेश्चंस हैं। मैं सिंपली उन क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। तो ये काफ़ी नामी कंपनी है दोस्तों हमारे देश की। 2014 के आसपास, तो मतलब इनका जो मेजरली जो इनका प्रेजेंस था वो गुजरात के अंदर ही था। इनका जो मेन बिजनेसेस थे उस टाइम पर वो अडानी पोर्ट्स, SEZ और अडानी पावर था। अब लेकिन रिसेंटली उन्होंने काफ़ी सारे डिफरेंट बिजनेसेस में, चाहे एयरपोर्ट्स की बात करें हम लोग, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन एंड वेरियस अदर कंपनीज, राइट। तो मतलब कि उन्होंने काफ़ी तेज़ी से, कंपनी ने काफ़ी रैपिडली एक ग्रोथ करके दिखाई है, स्पेशली इन द लास्ट 3 और 4 ईयर्स। और इसके अलावा उनका जो बिज़नेस है दोस्तों, अडानी पोर्ट्स का जो बिज़नेस है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है। इंडिया भर में काफ़ी सारे जो मेजर पोर्ट्स हैं वो उनके पास हैं ऑलरेडी। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे उनका एक प्लान था अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने का। अभी रिसेंटली इजराइल में एक जो मेजर पोर्ट है उसको सेल किया जा रहा था, तो वहाँ पर चाइना से इस टेंडर को उन्होंने चाइना के पास जाने वाला था, लेकिन फिर अडानी ग्रुप के पास अल्टीमेटली वो
वो जो पोर्ट है वो उन्होंने एक्वायर करा इजराइल का। तो इस तरीके से कंपनी के जो प्लान है दोस्तों, वो एक तरीके से सिर्फ अपने आप को एक ग्लोबल स्टेज प्रोवाइड कर रही है, बल्कि दे आर गोइंग टू गिव अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज इकोनॉमी। तो एक जो सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जो इस रिपोर्ट की टाइमिंग है दोस्तों, ये जो रिपोर्ट रिलीज करी गई है, इसकी टाइमिंग को लेकर मन में जरूर सवाल आता है। बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसा एक बार पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या यहाँ पर सोलिली इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, क्या सोलिली उन्होंने ये सारी एक्विजिशंस लगाई हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, या फिर उनको कोई इसके पीछे बैक कर रहा है, क्या कोई बड़ा बिजनेस टाइकून, कोई मेजर बिजनेस इसके पीछे है। इसके अलावा अडानी ग्रुप पर डाउट्स रेज करने से पहले हमें एक बार यहाँ पर किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एंगल अगर इन्वॉल्व है तो इन चीज़ों को भी हमें एक बार कंसिडर करके चलना चाहिए। ऑब्वियसली अडानी ग्रुप के ऊपर जो डेट है वो पब्लिकली हम सभी लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद हमें यहाँ पर करेक्शन आते हुए देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी दोस्तों अगर आपको याद होगा, एक डेढ़ साल पहले यहाँ पर जब सुचेता दलाल जी ने एक ट्वीट करा था, बेसिकली उन्होंने एक सर्टेन कंपनी का, उन्होंने शायद यहाँ पर नाम नहीं लिया था, उन्होंने एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसे मैंशन किया था। उसके बाद भी हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स में 15-20% का फॉल आते हुए देखने को मिला था, और उसमें नुकसान मेरे ख्याल से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं शायद उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन फिर हुआ क्या दोस्तों, 1-1.5 महीने बाद वहाँ पे स्टॉक फिर से 200%, 300% अप्रिशिएट हो गया। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें सारे ही एंगल्स को एक बार अच्छे तरीके से कंसिडर करना चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह का कंक्लूजन हमें यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने से ऑलरेडी कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस फॉल आते हुए देखने को मिल चुका है। गौतम अडानी जी की जो नेटवर्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट आते हुए हमें देखने को मिली है। अब स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है ये तो समय के साथ हमें पता चलेगा, लेकिन दोस्तों मेरा ओपिनियन अगर आप जानना चाहेंगे तो देखिए, ऐसा प्राउड इंडियन मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। आई विश कि ये अडानी ग्रुप कैन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बैंक का काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर किसी तरह की बैड न्यूज़ आती है अडानी ग्रुप के लिए, फर्दर यहाँ पे कोई बैड न्यूज़ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, तो ना ही सिर्फ ये हमारी स्टॉक मार्केट्स के लिए काफ़ी बुरी खबर होगी, हमारी इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी उसके ऊपर भी एक काफ़ी बुरा असर इसका पड़ते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पर दोस्तों बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप लोग चार्ट्स को देखकर सिर्फ कुछ ही मिनट्स में आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कब ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है, और उसके अकॉर्डिंग आप उस स्टॉक में पोजीशंस कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आप दोस्तों अपनी एंड स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और उस वीडियो को जाके तुरंत देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आपको इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आगे भी ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। माय नेम इज सौरभ, यू वर वॉचिंग इन्वेस्टोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।